This call is now being recorded. स्पाइन सीधी This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, चल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन धूप, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का सब ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। नहीं लग रहा है, नहीं चल रहा, बहुत बच्चा लग रहा है। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायिक फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, समवायिक फाउंडेशन की प्रमोटर है और हमारे आज की सीनियर फैकल्टी भी है और आज की फैकल्टी भी है, वो उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायिक फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मणित एमपी खेमका सर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, खेमका सर के कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, इसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा,
आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 4 में चर्चा कर रहे हैं ट्रीटाइज 6 पर, और उसका हम लोग आज चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दो पर हम लोग चर्चा करेंगे। और वो चैप्टर हमारे बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, वो यांग के संबंध में है। और हम लोगों ने गवर्निंग वेसल मेरिडियन पर बात किया था, और इसके बाद हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं यांग हील और उसके साथ साथ यांग रेगुलेटिंग। तो इन दो चैप्टर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण मेरिडियंस है, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे मैडम नीतू जैन के साथ। तो हम लोग शेयर कर दे रहे हैं, ओवर टू नीतू मैम। थैंक यू सर। सर्वप्रथम सर को प्रणाम और सभी साथियों का इस क्लास में स्वागत। तो आज हम, जैसा कि सर ने बताया, हम ट्रीटाइज 6 चैप्टर नंबर 8, सबसे पहले यांग हील वेसल। इसका एक नाम यांग क्वीमो भी है, यांग हील वेसल या यांग क्वीमो, या इसको यांग आरोही मेरिडियन भी बोलते हैं हिंदी में। यांग आरोही मेरिडियन यानी कि नीचे से जो हील से जो ऊपर जाती है, इसलिए इसको आरोही, हील से ऊपर की तरफ जाती है। ये मेरिडियन, ये जो वेसल है हमारी, ये गवर्निंग वेसल जो ड्यू में है उसके साथ कपल करती है। लेकिन ये एक इकलौती मेरिडियन ऐसी है जो, वैसे तो ये यांग, सारी जो मेरिडियंस हैं इसमें सारी वेसल्स हैं वो यांग यांग के साथ कपल करती है, इनके साथ कपल करती है। ये भी यांग हील वेसल, वैसे तो गवर्निंग वेसल जो यांग वेसल है उसके साथ कपल करती है, लेकिन ये इन हील वेसल के साथ भी कपल करती है। इन हील वेसल और यांग हील वेसल, ये दोनों एक साथ कपल करती हैं। तो इसके बारे में, कैसे कपल करती हैं, कैसे होता है, तो हम आगे इसके बारे में जानेंगे। इसका मास्टर पॉइंट हम जानते हैं कि हर इसमें हर वेसल्स में हमारी एक मास्टर पॉइंट होता है और एक कपल पॉइंट होता ही होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल हमारी इन्हीं पॉइंट्स पर काम करते हैं हम। तो एक मास्टर पॉइंट, एक कपल पॉइंट होता है। तो इसका जो मास्टर पॉइंट है हमारा UB62 है, और कपल पॉइंट है हमारा SI3। जैसा कि हम जानते हैं, हमने गवर्निंग वेसल पढ़ी थी, गवर्निंग वेसल में हमारा मास्टर पॉइंट SI3 था और कपल पॉइंट हमारा UB62 था। तो ये अपोजिट है, तो इसका मास्टर पॉइंट UB62 और कपल पॉइंट इसका SI3। इसके दो कपल पॉइंट हैं, एक तो SI3 है और एक कपल पॉइंट इसका K6 है। अब जैसा कि हमने देखा कि ये इन हील के साथ कपल करती है, तो हम जानते हैं इन हील का मास्टर पॉइंट होता है K6 और इन हील का कपल पॉइंट होता है LU7। तो अब इन हील का जो मास्टर पॉइंट है, कपल पॉइंट K6 है, वो इसका दूसरा कपल पॉइंट कहलाता है, वो K6। इसके दो कपल पॉइंट हुए, एक तो SI3 और एक K6। इसी तरह से जब हम इन हील वेसल में देखेंगे तो उसमें इन हील वेसल का मास्टर पॉइंट K6 है, कपल पॉइंट LU7 है। लेकिन अगर इसका ये इन हील यांग हील वेसल के साथ कपल करती है, तो उसका जो सेकंड कपल पॉइंट है वो हमारा UB62 होगा, क्योंकि ये यांग हील का जो मास्टर पॉइंट है वो उसका एक और सेकंड कपल पॉइंट है। तो UB62 इसका जो मास्टर पॉइंट है वो सारे काम करेगा जो यूरिनरी ब्लैडर के पॉइंट्स करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के मेरिडियंस के जो जो पॉइंट्स जो काम करते हैं, वो सारे पॉइंट्स, सारे काम ये UB62 करता है, क्योंकि मास्टर पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका UB62 है, एंड पॉइंट इसका गॉल ब्लैडर 20 है। जी क्लेफ्ट पॉइंट किसी किसी वेसल में होता है, तो इसका जी क्लेफ्ट पॉइंट है UB59। अब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हम जानते हैं मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में ये हम UB62 जो मास्टर पॉइंट है लेफ्ट में डाउन करेंगे और SI3 राइट में सेलेक्ट करेंगे। K6 को हम राइट में सेलेक्ट करेंगे। ये दोनों पॉइंट हैं जो दो कपल पॉइंट है, उनको हम राइट में सेलेक्ट करेंगे। फीमेल में UB62 राइट में हम डाउन करेंगे, SI3 और K6 हम लेफ्ट में सेलेक्ट करेंगे। एरिया ऑफ बॉडी इन्फ्लुएंस अगर हम देखेंगे तो लेटरल लेग से चालू होता है, हम आगे देखेंगे इसका अभी इसका डायग्राम में, और बैक से जाते हुए नेक, फिर हेड और आइस पे जाके ये खत्म होती है। एंडोक्राइन फंक्शन इसका है थाइमस ग्लैंड वेसल से रिलेशन है इसका। एनर्जी मूवमेंट कंट्रोलर, इट कंट्रोल्स द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ यांग की, क्योंकि ये ऊपर की हील वेसल है तो ऊपर की तरफ जाती है। पाथवे इसका, it originates in the heel and ascends to UB62 on the exterior side of the leg and goes up to shoulder, cheek and ends at gallbladder 20। सर एक बार इसका फिगर दिखा देंगे, इसका पाथवे।
जी सर। तो इस तरह से नीचे से देखिए UB61 से चालू हो रही है, ऊपर UB59, फिर गॉल ब्लैडर 29, SI10, और फिर शोल्डर के पास LI15 आता है, वहां से जाते हुए LI16, और फिर ST9 स्टमक मेरिडियन से मिलती है। स्टमक मेरिडियन के ST4, ST3, ST1 इस तरह से UB1 तक ये जाती है, और ये इसकी समाप्ति हमारी होती है गॉल ब्लैडर 20 पे जाके। तो इस तरह से ये मेरिडियन हमारा इसका पाथवे है। और इसके हम पॉइंट्स, जैसे हम थोड़ा सा पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। UB62 जो पॉइंट है, ये हमारा मास्टर पॉइंट है। ये हम इसके बारे में और देख लेंगे। दिन में होने वाली एपिलेप्सी जो होती है, उसमें काम करता है। मूत्रांग में ऐंठन के कारण यूरिन ना रोक पाना, पागलपन, इंसोमिया, लिवर की ऊर्जा को स्थायित्व प्रदान करता है, टेंडन के तनाव को कम करता है। इसके बाद UB61 आता है ये पॉइंट। इसको हम चलने की शक्ति लौटाने वाला कहते हैं। तो पैरों की प्रॉब्लम और लंबर की प्रॉब्लम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा लियो कनेक्टिंग यूरिनरी ब्लैडर का यांग हील के साथ होता है। डॉक्टर वॉल लिखते हैं कि लंबर रीजन में अगर नर्व डिजनरेशन होकर पैरों को ऊर्जा सप्लाई पैरों की की सप्लाई घटकर होने वाली प्रॉब्लम अगर है, तो उसकी सारी डिजीज में हम UB61 को ट्रीट करते हैं। लिवर की शक्ति बढ़ाकर वात दोषों को निकालता है, ये वाला पॉइंट हमारा UB61, और नर्व्स को यह शक्ति देता है। ये लंबर, सैक्रम और कॉसिक के वर्टिब्रा का उपचार भी करता है। हील में पेन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, और पिंडली में भी पेन के लिए अच्छा पॉइंट है। UB59 जीक लेफ्ट है हमारा यांग हील का। ये लियो कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग पॉइंट है UB का यांग हील के साथ। किडनी और लिवर मेरिडियन की डेफिशिएंसी ठीक करके ये ऊर्जा को नीचे भेज देता है। ये सारी मस्कुलर और नर्व प्रॉब्लम को ठीक करता है। पैरों की कभी गर्म, कभी ठंडा लगना, अकड़न, बेहोशी, उसकी प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके बाद ये गॉल ब्लैडर 29 पर जाती है। ये हमारा लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। ये भी हमारा गॉल ब्लैडर का यांग हील के साथ लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। ये बहुत हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हिप्स और शोल्डर जॉइंट पेन के लिए। हिप्स का जॉइंट और शोल्डर जॉइंट के लिए ये गॉल ब्लैडर 29 बहुत अच्छा पॉइंट है। ऊर्जा को ये लोअर वार्मर में हमारी प्रवाहित करता है। पेल्विस की पेशियों में की प्रॉब्लम में काम आता है ये पॉइंट। और गॉल ब्लैडर 29 हमारा मोटर पॉइंट है, जो कि थाइस को मीडियली रोटेट करने में हेल्प करता है। इसके बाद SI10 हमारा पॉइंट आता है। यहाँ पर SI हमारा यांग हील और यांग वीमो इनसे मिलती है। यांग हील और यांग रेगुलेटिंग, ये हमारा चिन के लिए, क्योंकि वहां पे आता है, तो चिन के लिए बहुत स्पेशल पॉइंट है। अपर आर्म की मसल का ट्रांसपोर्ट पॉइंट है ये, और अपर आर्म की मसल प्रॉब्लम में बहुत काम आता है। LI15 इसके बाद LI15 आता है। हम फिगर में हमने देखा था ये SI10 के बाद LI15, LI16 आता है। LI15 हमारा यहाँ पर यांग हील के साथ कम्युनिकेट करती है। ये हमारा शोल्डर जॉइंट के लिए, क्योंकि शोल्डर पे आ रहा है, तो शोल्डर जॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारी सभी तरह की विंड को बाहर निकालता है। और अगर कोई दवा लेते हैं, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे रैशेस होते हैं, उस तरह से जो होते हैं, या फिर चेचक चेचक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई बीपी, स्टिफ नेक, उसके लिए LI15 को हम यूज कर सकते हैं। LI16 यहाँ पर भी LI जो होती है हमारी, वो यांग हील के साथ कम्युनिकेट करती है। स्टेसिस निकालता है। LI16 हमारा जो स्टेग्नेशन होता है उसको निकालता है। हाई और लोअर बीपी में भी काम आता है। ये बॉडी फ्लूइड्स और चेस्ट में जो ब्लॉकेज होता है उनको हटाता है। और इपिलेप्सी में भी ये पॉइंट काम आता है, LI16 पॉइंट। फिर ST4 पे जाती है। ST4 यहाँ पर स्टमक मेरिडियन, LI और CV और यांग हील इन तीनों से मिलती है। ये चेहरे के उपचार का बहुत अच्छा पॉइंट है। लिप्स के पास आता है ये, तो मुंह से लार अपने आप अगर गिरती रहती है किसी को, तो उसके लिए हम ST4 पर उपचार दे सकते हैं। वन साइडेड पैरालिसिस और पेन इन फेशियल मसल, अगर किसी के एक एक तरफ पैरालिसिस या फेशियल मसल में पेन है, तो उसके लिए हम ST4 को यूज कर सकते हैं। आईलिड अगर बंद नहीं हो पा रही है, तो भी हम ST4 को यूज कर सकते हैं। ये आया है लार लार मुंह से लार गिरने का स्पेसिफिक पॉइंट है, तो ये इस जगह पे आता है। तो अगर इस जगह हम डेली दबाते हैं किसी को, अगर ये प्रॉब्लम हो और यहाँ पर हम प्रेशर करते हैं 1-1 मिनट तक, तो भी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है UB1 यहाँ पर SI, ST और यांग हील और इन हील, ये यहाँ पर UB इस वाली इन सब मेरिडियन से मिलती है। ये हमारा विजन की प्रॉब्लम को क्लियर करता है, और विंड और हीट को बाहर निकालता है, UB1 पॉइंट। और अगर आंखें लाल हो रही हों, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कैटरेक्ट के लिए, ब्लर विजन के लिए और ग्लूकोमा, इन सारी
प्रॉब्लम्स के लिए हमारा UB1 बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम हमारी बुक में आते हैं। हमने पाथवे देखा अभी इसका। अब इन और यांग हील वेसल में अंतर, जैसा कि हमने देखा कि यह यांग हील वेसल है, ये इन हील वेसल के साथ में कपल करती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसे हम देखते हैं। सर ऊपर की तरफ है क्या वो, इसका ऊपर वाला पाथवे के नीचे आंखों पर इन और यांग हील वेसल दोनों का असर होता है। हम जानते हैं कि इन हमें नींद आने में इन सहायता करता है, यानी कि हम जब सोते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए, तो हमें नींद अच्छे से आती है। तो अगर इन एक्सेस है, इन जो बहुत ज्यादा है, इन हील वेसल एक्सेस है, तो नींद बहुत ज्यादा आएगी, तो आंख खोलना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर इन हील वेसल का हम जानते हैं UB62 पॉइंट हमारा मास्टर पॉइंट है, उसको तो हम टोन करेंगे ही, लेकिन उसके साथ में हम जो कपल पॉइंट है K6 उसको हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। यांग हील वेसल एक्सेस होती है हमारा, अगर यांग हील वेसल एक्सेस होने पर नींद नहीं आएगी, नींद आएगी ही नहीं और आंख बंद करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर UB62 को हम यहाँ पर तो सेडेट करेंगे। UB62 क्योंकि यांग हील वेसल का मास्टर पॉइंट है, उसको हम यहाँ सेडेट करेंगे और K6 पॉइंट को हम यहाँ पर टोन करेंगे। तो उसके कारण हमें नींद आने, जो हाइपरसोमिया और इंसोमिया है, उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो इसे वो सेम रूल सेम रहेगा इंसोमिया के लिए भी और हाइपरसोमिया के लिए। इंसोमिया के लिए मेल में हम K6 टोन करेंगे, फीमेल में K6 को मेल में हम K6 को लेफ्ट में टोन करेंगे और फीमेल में राइट में टोन करेंगे। और अगर हाइपरसोमिया और UB62 को राइट में सेडेट करेंगे मेल में और UB62 को लेफ्ट में सेडेट करेंगे फीमेल में। हाइपरसोमिया अगर होता है, बहुत ज्यादा नींद आती है, तो UB60 को लेफ्ट में मेल में टोन करेंगे और K6 को राइट में सेडेट करेंगे। UB62 को राइट में टोन करेंगे फीमेल में और K6 को हम लेफ्ट में सेडेट करेंगे फीमेल में। अब हम आगे देखते हैं, इन हील वेसल का प्रभाव लोअर एब्डोमेन और जननांगों पर ज्यादा होता है। यांग हील वेसल का प्रभाव सिर पर, क्योंकि इन हील वेसल नीचे और यांग हमारा ऊपर सर की तरफ, तो सर पर अधिक होता है। अगर सिर में यांग ऊर्जा ज्यादा हो जाती है या जब सिर में यांग ऊर्जा स्टैग्नेशन हो जाए उसका, तो इस मेरिडियन पर हमें उपचार देना चाहिए। एक्सेस ऊर्जा को यह मेरिडियन समाहित कर लेती है, इसी कारण यह मेरिडियन पर विंड स्ट्रोक, लकवा, वाणी लोब, चेहरे का लकवा आदि का उपचार दिया जाता है। अब हम इसके फंक्शंस और क्लिनिकल यूज यांग हील वेसल के देखेंगे। सर में अगर ये UB62 सर को कूल डाउन करता है, UB62 जो है हमारा सर को कूल डाउन करता है, तो इट एब्सॉर्ब्स एक्सेस एनर्जी फ्रॉम हेड, जो हमारे सर की एक्सेस एनर्जी उसको बाहर निकाल देता है, तो अपने आप में समाहित कर लेता है। सर में यांग ऊर्जा हो बढ़ी हुई, ये ऊर्जा अगर सर में रुक जाए, ऐसे में हो सकता है लकवा, तो यांग आरोही तत्व में बचा है। तो अगर रुक जाती है तो पैरालिसिस हो सकता है, तो उसको अगर हम UB62 को उपचार देंगे तो उससे ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अगर सर में यांग ऊर्जा जब बढ़ जाए तो चेहरे का भी लकवा हो सकता है। तो या तो दिन में मिर्गी के दौरे पड़ेंगे या फिर दिन में मिर्गी के दौरे पड़ने लग जाएं। तीनों में यांग आरोही उपचार चाहे, या तो सर में यांग ऊर्जा बढ़ जाए, चेहरे का लकवा हो जाए, या दिन में मिर्गी के दौरे पड़ने लग जाए। हम आगे देखेंगे, दिन में मिर्गी के दौरे पड़ने के लिए हम UB62 को यूज करते हैं। अगर रात को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो हम जो इन हील वेसल का पॉइंट है K6, उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं, क्योंकि इन हील का मास्टर पॉइंट K6 है, तो हम K6 को यहाँ पर यूज करते हैं। चेहरे में हो जब एक्सेस यांग, बहुत ज्यादा यांग बढ़ जाए चेहरे में, चेहरा लाल हो जाए, अत्यधिक मानसिक तनाव हो जाए, तो भी हम यांग आरोही को यूज करते हैं। अगर सर में ऊर्जा बढ़ जाए तो यांग आरोही उसे हटाए, अगर सर में वात बढ़ जाए तो यांग आरोही उसे निकाले। तो इस तरह हमारी यांग आरोही जो मेरिडियन है, वेसल है, ये सर के लिए बहुत अच्छी है। सर में ऊर्जा बढ़ जाती है तो उसको ये बाहर निकालती है या फिर अपने आप में समाहित कर लेती है। इट ट्रीट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल विंड इन द हेड। ये विंड जो होती है, एक्सटर्नल इंटरनल विंड होती है, उसको ट्रीट करती है, उसको एक्सपेल करती है, बाहर निकाल देती है। एक्सटर्नल विंड कॉजेज फेशियल पैरालिसिस, एक्सटर्नल विंड से पैरालिसिस हो सकता है, फेशियल पैरालिसिस होता है। इंटरनल विंड से विंड स्ट्रोक, वातघात हो सकता है, हेमिप्लेजिया, एक तरफ का लकवा हो सकता है, वाणी लोब, एफएसएस जिसे बोलते हैं, ये भयंकर चक्कर आने लग जाते हैं, इसमें सीवियर डिजीनेस भी आ सकता है, जिसके लिए बहुत अच्छा UB62 बहुत अच्छा पॉइंट है चक्कर के लिए। ब्रेन की ब्लड वेसल में कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर, तो विंड स्ट्रोक आने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है।
एक्सटर्नल विंड जब सर में बढ़ जाए, फेशियल पैरालिसिस तब हो जाए, ऐसे में एक्सटर्नल विंड को निकालने हेतु यांग आरोही काम आए। नेक्स्ट है, इट ट्रीट्स एक्सटर्नल विंड हीट एंड एक्सटर्नल विंड कोल्ड कॉजिंग। ये एक्सटर्नल विंड हीट को भी निकालती है और विंड कोल्ड को भी बाहर निकालती है। जैसे कि किसी को छींकें बहुत ज्यादा आती है, सर दर्द हो जाए, गर्दन जकड़ी, नाक बहना, इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो भी हम यांग हील को यूज कर सकते हैं। इट इज particularly indicated if the exterior attack is accompanied by severe headache and stiff neck। तो ये एक्सटीरियर अटैक जब होता है तो सीवियर हेडेक होता है और गर्दन अकड़ जाती है। तो ये बैक्टीरिया पैथोजेंस होते हैं, वायरस होते हैं, ये सारे के सारे एक्यूप्रेशर के हिसाब से विंड अटैक होते हैं। तो ये इनका अटैक जब भी होता है तो हम इस वेसल को यूज कर सकते हैं। इट ट्रीट्स एक्यूट साइटिका। साइटिका में भी काम आती है, लेकिन साइटिका कई तरह का होता है। तो ये साइटिका अगर यूरिनरी ब्लैडर टाइप का है, उस वहां की मेरिडियन में अगर साइटिका का पेन है तो हम इस मेरिडियन को यूज कर सकते हैं। उसके सिम्टम्स होते हैं पेन एट लंबर 4 to 5, लंबर की में 4 to 5 जो लंबर है वहां से सेक्रम 1 तक पेन हो सकता है। एक्यूट स्प्रेन आ सकता है। एक्यूट पेन रेडिएटिंग टू द बैक ऑफ द लेग अलोंग यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। दिस पेन इज यूनिलेटरल, मतलब एक ही पैर में होता है ये पेन और यूरिनरी ब्लैडर वाली मेरिडियन के साइड में होता है। इसमें नी अफेक्टेड नहीं होता है। तो एक्यूट साइटिका जब हो जाए, एक पैर में दर्द यूबी तक चला जाए, ठंड से बढ़ जाए, तो यांग आरोही उपचार चाहे। It treats the extreme nervous tension in the young man with red face showing excess yang energies in the head। यानी कि नर्वस टेंशन अगर मतलब यंग मैन में अगर नर्वस टेंशन बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, लाल मुंह हो जाता है, तो इसका मतलब है कि सर में यांग की एक्सेस हो गई, एनर्जी ज्यादा हो गई है। तो इसका मतलब अनिद्रा, यांग बढ़ गई तो नींद नहीं आएगी। तो नींद नहीं आएगी तो हम K6 को टोन करेंगे और UB62 को हम सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि अभी हमने देखा इंसोमिया। आंख बंद करना मुश्किल हो जाए, एक्सट्रीम नर्वस टेंशन हो जाए, तो यहाँ आरोही उपचार चाहे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो पैरों की, बेकर्स लेग जब हो जाए, पसीना जब ज्यादा आए, तो यांग आरोही उपचार चाहे। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है? एक डिजीज होती है, मसल्स की डिजीज होती है, मसल्स टिश्यूज की होती है, जो कि ग्रेजुअली वेस्टेज अवे, जो कि धीरे 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 बाहर वेस्टेज को बाहर निकालती है। तो ये अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें यांग आरोही को ऊपर उपचार देना चाहिए। और बेकर्स लेग से क्या होते हैं? ये एक हाइपरट्रॉफी और काफ मसल की हाइपरट्रॉफी होती है। जो पाव रोटी ब्रेड ब्रेड बनाते हैं ना बेकर्स, तो वो बेकरी में पैर से मैदा सानते हैं, तो पूरे टाइम पैर से मैदा सानते हैं, उनकी काफ मसल फूल जाती है, उसे बेकर्स लेग कहते हैं। नेक्स्ट 7th नंबर है, लंबर एरिया में गांठ हो जाए या छाती पर गांठ हो जाए, हाथ पैर के पांव के पीछे हो पॉइजनिंग, तीनों यांग आरोही का उपचार चाहे। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, लंबर एरिया में हो जाए गांठ या छाती पर गांठ हो जाए, पॉइजनिंग हो जाए गांठ में, तो फिर हम यांग हील को ट्रीट करते हैं। शीत कंप ज्वर हो जाए, एक तरफ सूजन आ जाए, सर चेहरे पर आए पसीना, तो यांग आरोही उपचार चाहे। लंबर पीठ टाइट हो जाए, नीचे झुकना मुश्किल हो जाए, शरीर की एक तरफ आ जाए सूजन, तो यांग आरोही उपचार चाहे। तो ये सारी प्रॉब्लम हमने पहले भी देखी थी। तो इस तरह से नीचे झुकना इसमें मुश्किल हो जाता है, तो ये हम यांग हील पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेटरल लेग तनाव युक्त हो जाए, पैर पांव का एक्सट्रोवर्जन हो जाए, ऐसे में सबसे पहले रोगी यांग आरोही का उपचार चाहे। एक्सट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन का हम समझ सकते हैं, एक्सट्रोवर्जन मतलब पांव बाहर निकल जाना, पांव का बहिर्मुखी हो जाना। इसमें क्या होता है? पांव बाहर निकल जाते हैं और जो घुटने होते हैं, जैसे हमारी ये एल्बो को अगर हम घुटने मानते हैं, तो अगर ये एल्बो हमारी ऐसे घुटने हमारे जुड़ गए और पांव बाहर निकल गए, इस तरह से ये एक्सट्रोवर्जन होता है। और इंट्रोवर्जन होता है, उसमें घुटने बाहर निकल जाते हैं और पांव इस तरह से हो जाते हैं, पांव अंदर की ओर हो जाते हैं। तो ये एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन ये प्रॉब्लम होती है। तो एक्सट्रोवर्जन अगर हो जाता है तो इसमें हम एक्सट्रोवर्जन में हम आ, इन हील एक्सेस हो गई और यांग हील डेफिशिएंट हो गई। तो इसमें हम यांग हील डेफिशिएंट हो गई तो हम यांग हील में UB62 को टोन करेंगे, केसेस को हम यहाँ पर सेटेड करेंगे। और इंट्रोवर्जन पैर बाहर की हो जाता है तो यांग हील यहाँ पर एक्सेस हो गई और इन हील डेफिशिएंट हो गई, तो उसमें UB62 को सेटेड करेंगे और केसेस को हम यहाँ पर टोन करेंगे। नेक्स्ट है लास्ट 11th नंबर, आंख के इंटरनल कैंथस में दर्द आ जाए या कानों में टिनिटस अटैक हो जाए, भौं की हड्डी में दर्द जब होने लग जाए, तो यांग आरोही तब उपचार चाहे। क्योंकि आंख के पास भी ये वैसे जाती है, तो अगर वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए या कानों में टिनिटस हो जाए, भौं की हड्डी में अगर पेन हो जाए, तो यह यहाँ पर हम इसका उपचार दे सकते हैं। इंटरनल कैंथस इज द इंटरनल जंक्शन ऑफ द आईलिड, आईलिड का इंटरनल जंक्शन को बोलते हैं। और टिनिटस हम कानों में बजने वाली आवाज को बोलते हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम यांग हील पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब हम इसका मास्टर पॉइंट जो है UP62 उसके बारे में देखेंगे। तो इसकी क्या क्या काम आता है। तो एक तो इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। लोकेशन जो हमारा बाहरी जो कट्टा होता है वहां से उससे एक को नीचे ये UP62 पॉइंट आता है। तो ये हमारा मास्टर पॉइंट है यहाँ पर। तो इसमें जैसे ग्लूकोमा ग्लूकोमा के लिए पॉइंट काम आता है। अभी हमने देखा था आंख की प्रॉब्लम में हेडेक, क्योंकि सर में अगर यांग ऊर्जा चढ़ जाए तो हेडेक हो जाएगा। लंबर और लेग में पेन हो जाता है। मायोपिया मायोपिया यानी कि दूर की चीज न दिखाई देती है, इसमें दिखाई नहीं देती है। पागलपन, दिमाग में गर्मी बढ़ गई है तो पागलपन आ सकता है। ओवर एक्साइटमेंट हो सकता है। ओवर स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आता है। बहुत ज्यादा पसीना आता है इसका मतलब है हार्ट या पेरिकार्डियम डेफिशिएंस हो गए, तो ये बहुत ज्यादा पसीना आता है। कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, बहुत ज्यादा थका हुआ हो। चक्कर आना भी हमने देखा, एनर्जी बढ़ जाती है। अगर सर में एनर्जी बढ़ जाएगी तो चक्कर आने लग जाएंगे। इपिलेप्सी इपिलेप्सी हमने देखा कि अगर ये रात में इपिलेप्सी होगी तो हम यांग हील को ट्रीट करेंगे, और दिन में अगर होती है तो हम इन हील को करेंगे। और अगर दोनों में होती है, दिन में भी होती है, किसी को मिर्गी का दौरे आते हैं, रात को भी आते हैं, तो हम K6 और UB62 दोनों पर हम ब्लैक कलर लगा सकते हैं। फिर शार्प पेन इन द बैक एंड थाइस, पेट और जांघों में बहुत ज्यादा पेन हो। साइटिका, यूबी टाइप का जो साइटिका होता है वो। टॉर्टिकोलिस यानी गर्दन में यहाँ पर अकड़ जाती है, गर्दन में गर्दन की जकड़न हो जाती है, जकड़ जाती है। मसल्स एक तरफ टाइट हो जाती है, एक तरफ की मसल्स में टाइट हो जाती है। थाइस वीक हो जाती हैं, और पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक खड़े नहीं रह सकता है। रिबिलियस की कोल्ड की ऊर्जा का मार्गोल्लंघन हो जाता है। इधर उधर हो जाती है ऊर्जा, और ठंड जनित ऊर्जा होती है वो। और डिफिकल्टीज इन बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग लेग्स एंड नीज, पैरों और घुटनों को मोड़ना और फैलाने में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक्सेस स्वेटिंग इसमें है ही, तो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी इसमें आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम के लिए हमारा एक मास्टर पॉइंट UB62, इसे यूज करके हम कितनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, ये हमने आज यांग हील वेसल में देखा। सर नेक्स्ट यांग रेगुलेटरी। अब हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 9, यांग रेगुलेटिंग वेसल। यांग रेगुलेटिंग वेसल, इसको हम एक नाम और है हिंदी में, जो नाम है यांग नियामक मेरिडियन। तो ये हमारी जो यांग रेगुलेटिंग वेसल है, ये एक तो ये बुक में आप लोग सही कर लीजिए, बुक में यांग हील लिखा हुआ है। इस वाले में यहाँ तो यांग रेगुलेटिंग लिखा है, लेकिन ऊपर की तरफ हर पेज में यांग हील लिखा है, इसे यांग रेगुलेटिंग कर लीजिए। तो यांग रेगुलेटिंग वेसल जो है हमारी, ये हमारी ग्रिडल वेसल के साथ में कपल करती है। ग्रिडल वेसल जो हमारी होती है यांग अवरोध निवारक जो होती है, जो हमारी बेल्ट मेरिडियन होती है उसे बोलते हैं, तो उसका उसका अपोजिट है ये, उसके साथ कपल करती है। तो इसका मास्टर पॉइंट है हमारा TW5, और कपल पॉइंट है हमारा गॉलब्लैडर 41। गॉलब्लैडर 41 हमारे पैरों में आता है। और ये पैरों में हमारी जो दो फिंगर होती हैं, स्मॉल फिंगर, और टोज से के टोज हमारा फर्स्ट फिंगर, तो सेकंड थर्ड फिंगर और फिफ्थ फिंगर के बीच में दोनों हड्डियों में देखेंगे तो वहां पे पॉइंट आएगा, हम इसको बाद में देख सकते हैं, जो कपल पॉइंट है। और TW5 भी हम देखेंगे कि हमारे ये हाथ में आता है। जो हमारे हाथ में हम अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये तीन उंगली लगाते हैं, तो ये तीसरी उंगली यहाँ रखते हैं, वहां पे हमारा TW5 यहाँ पर आता है। तो ये TW5 पॉइंट है हमारा, और ये गॉलब्लैडर 41 है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारा UB63 है, या फिर UB57। कहीं UB63 मानते हैं, कहीं UB57 मानते हैं। जी करेक्ट पॉइंट है इसका गॉलब्लैडर 35 है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम सेम रहेगा। मेल में TW5 लेफ्ट में स्क्रॉल करेंगे, और GB41 लेफ्ट राइट में सेलेक्ट करेंगे। फीमेल में TW5 को राइट में टोन करेंगे, और गॉलब्लैडर 41 को लेफ्ट में सेलेक्ट करेंगे। एरिया ऑफ बॉडी इन्फ्लुएंस इसमें आता है लेटरल हेड, कान के ऊपर की तरफ का जो हेड होता है वो। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेग एंड नेक। फिर लेटरल साइड ऑफ बॉडी एंड ईयर, बाहरी तरफ, बॉडी के बाहरी तरफ से ये पूरा निकलती है। अभी हम इसका पाथवे देखेंगे। एंडोक्राइन फंक्शन इसका थायराइड ग्लैंड वेसल पे है। फिर एनर्जी मूवमेंट कंट्रोल, इट कंट्रोल्स द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ यांग की। ये हमने यांग हील देखी थी, ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, और ये हमारी यांग रेगुलेटिंग है, वो नीचे की तरफ के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इट ऑल्सो ट्रीट्स द रिबिलियस यांग की, जिद्दी जो की यांग की होती है, सारी यांग की को ये कंट्रोल करती है, ट्रीट करती है। इसका पाथवे, ये UB63 से ओरिजिनेट होती है, फिर ऊपर चढ़ती है एक्सटीरियर साइड लेग से,
और हाइपोगैस्ट्रियम जो हमारा पेट के नीचे की तरफ का एरिया वहां जाती है। फिर ये उसके बाद में रिब्स, फिर शोल्डर पे जाती है। यहाँ पे अपना पाथ चेंज करती है, रास्ता बदल लेती है और ये नेक को क्रॉस करके बैक ऑफ द हेड के पीछे की तरफ चली जाती है। फिर ये लेटरल पार्ट को क्रॉस करती है, पेरिटल टेम्पोरल की तरफ जाती है और ये फिर यहाँ पर फोर हेड पर जाकर एंड हो जाती है। तो ये हमारा UB63, GB35, TW13, TW15, LI14, गॉलब्लैडर 21, SI10, गॉलब्लैडर 20, GB15, 16, गॉलब्लैडर 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 और ST8 चेहरे पे जाकर ये हमारी समाप्त हो जाती है। तो इसका पाथवे, सर पाथवे दिखा दीजिए एक बार। देखिए ये इसका पाथवे है। तो इसके हम थोड़े सा पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं कि ये UB63 से स्टार्ट हुई है। तो UB63 ये जी क्लास पॉइंट है हमारे यूरिनरी ब्लैडर का। ये पेल्विक प्रॉब्लम में काम आता है। हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस पॉइंट है ये। फोर हेड में पेन हो तो हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। अगर हमारी पिंडलियों में क्रैम्प आते हैं तो हम UB63 को यूज करते हैं। हैजे के समान अगर लक्षण होते हैं तो भी UB63 बहुत अच्छा पॉइंट है। रोगी का मुंह खुला और सिर हिले तो हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। उसके बाद TW13 अगर हम देखें तो ये हमारा लियो कनेक्टिंग पॉइंट है ट्रिपल वार्मर का यांग वीमो के साथ में। वात दोषों को ये पॉइंट निकालता है। हाथ ऊपर अगर नहीं उठा सकता कोई तो हम इस पॉइंट को ट्रीट कर सकते हैं। कंधे में सूजन, दर्द जो कि स्कैपुला तक चले जाए, अगर इस तरह का पेन है तो हम TW13 को यूज करते हैं, क्योंकि हमारा स्कैपुला के आसपास ही ये पॉइंट आ रहा है। फिर है हमारा गॉलब्लैडर 21 पे हम आते हैं। फीमेल फ्रेंडली पॉइंट कहलाता है ये, और जिंगवेल पॉइंट भी है। ये गॉल ब्लैडर का टेस्ट पॉइंट कहलाता है। फिर ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है गॉल ब्लैडर का LI और ट्रिपल वार्मर और यांग वीमो से। पॉइंट ऑफ इंटीरियर लोब ऑफ, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके इंटीरियर लोब का बहुत अच्छा पॉइंट है। वात दोषों को ये मस्तिष्क से निकालता है और बॉडी फ्लूइड्स के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। ये शोल्डर और ब्रेस्ट पेन के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसके लिए सबसे बहुत बेस्ट पॉइंट है उसकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए। इस पॉइंट को गर्भवती महिला को डिलीवरी के टाइम से पहले नहीं देना चाहिए। तो अगर डिलीवरी से पहले देंगे तो अबॉर्शन हो सकता है, किंतु डिलीवरी का टाइम पूरा हो गया और वो बेबी डिलीवर होने के रेडी है, अगर तब इस पॉइंट पर उपचार देंगे तो डिलीवरी इजी हो जाती है और नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर प्रसव के बाद नाल नहीं गिरती है तो हम इस पॉइंट पर उपचार दे सकते हैं। स्टेरॉइड्स का सेवन करने से अगर साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो उसको दूर करने के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर हेडेक में टेंशन है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है। हिचकी के लिए भी गॉलब्लैडर 21 बहुत अच्छा पॉइंट है और TW15 भी बहुत अच्छा पॉइंट है। गॉलब्लैडर 20 हम जानते हैं वात का तालाब है। ये मीटिंग पॉइंट है हमारा गॉलब्लैडर का ट्रिपल वार्मर और यांग वीमो और यांग क्वीमो के साथ में। ये हमारा सिंपैथेटिक नर्व्स का बेस्ट पॉइंट है सभी ब्रेन डिजीज के लिए, क्योंकि ब्रेन के आसपास आता है तो ब्रेन डिजीज के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। गॉलब्लैडर 19 ब्रेन का हाइटस कहलाता है ये हमारा गॉलब्लैडर और यांग वीमो का मीटिंग पॉइंट है। ये सेरेब्रल पेंडुलम जो सेरेबेलम को मिड ब्रेन पॉइंट और मेडुला ऑब्लंगेटा से जोड़ता है, उससे रिलेटेड पॉइंट है। फिर गॉलब्लैडर 16 गॉलब्लैडर 16 ये आंख की खिड़की का पॉइंट कहलाता है। ये हमारा इनर ब्रेन में स्लीप सेंटर का पॉइंट है जो गहरी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी को गहरी नींद नहीं आती है तो गॉलब्लैडर 16 पर हम उपचार दे सकते हैं। ST8 नीचे के जबड़े का बेस्ट पॉइंट है। इससे हमने थोड़ा सा इसके पॉइंट के बारे में देखा जहां जहां से ये गुजरती है। अब हम हमारी बुक पर आते हैं पीछे वापस। इसके फंक्शन और क्लिनिकल यूज हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है यांग रेगुलेटिंग वेसल कनेक्ट ऑल द यांग मेरिडियन, सारी यांग मेरिडियन को ये कनेक्ट करती है। व्हेन द एक्सटीरियर पैथोजेनिक फैक्टर, जो हमने देखा एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, पैथोजेंस या वायरस कुछ भी हो सकता है। ये अगर बॉडी को अटैक करते हैं तो उसकी 6 स्टेजेस हो सकते हैं पेनिट्रेशन के। तो हमें सर ने एक बार बताया था कि 6 स्टेजेस में 3 यांग होती हैं, 3 इन होती हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो ग्रेटर यांग स्टेज कहलाती है वो SI और UB अफेक्टेड होता है उसके अंदर। सेकंड स्टेज में ब्राइट यांग स्टेज होती है, उसमें LI और ST स्टमक अफेक्टेड होता है, जैसे माँ बेटे का रिलेशन है उसमें। फिर थर्ड स्टेज होती है ये हमारी लेसर यांग स्टेज कहलाती है, वो ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर अफेक्टेड होता है। ये दोनों हमारी ब्रेन से रिलेटेड होती हैं।
तो ये 3 यांग हो गई हमारी। तो थर्ड स्टेज जो हो गई, ये एक्सटीरियर पैथोजेनिक फैक्टर का यांग रेगुलेटिंग वेसल द्वारा उसको उपचार दे सकता है। मतलब अगर इस स्टेज में हमारा जो रोग है वो अंदरूनी भाग तक बैठ गया, अंदरूनी भाग तक जाने लग गया, उसके बाद में जो 3 इन स्टेज आएंगी, तो 6 में 3 यांग की हो गई, 4 5 6 जो अंदर इनकी होती हैं। तो 6 स्टेज में रोग बहुत अंदर चले जाता है और खतरनाक स्टेज 6 हो जाती है। लेकिन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यांग की भी थर्ड स्टेज जो होती है वो क्रॉनिक हो जाती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यांग रेगुलेटिंग वेसल को यूज करते हैं। इस स्टेज में बाहरी रोग शरीर में आधे अंदरूनी तक बैठ जाता है। पैथोजेनिक फैक्टर इज लॉग्ड हाफ इन द इंटीरियर एंड हाफ एट द एक्सटीरियर। रोग के इस स्टेज में निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। सॉरी। बीच बीच में ज्वर हो जाता है, पतली तथा कोख में भरापन लगने लगता है, शीत कम और ज्वर, कभी एकदम सर्दी लगती है और कभी ज्वर आ जाता है। इस तरह से गर्मी लगती है तो मलेरिया के लक्षण होते हैं ये। भूख की कमी लगता है, गला सूखने लगता है, उबकाई आती है, कड़वा स्वाद होता है, ब्लर विजन होता है, जीभ के एक तरफ सफेद लेप होने लगता है और वायरी पल्स यानी सूत के समान नाड़ी होती है। भारी रोग कारक तत्व इंटीरियर हाफ में जब आए तो कभी शीत कंप तभी ज्वर सताए, मौसम बदलते ही रोग हो जाए, ये सब यांग नियामक उपचार चाहे तो हम यांग रेगुलेटिंग वेसल पर उपचार कर सकते हैं। नेक्स्ट है यांग रेगुलेटिंग वेसल ट्रीट्स ट्रबल इन द साइड्स ऑफ द बॉडी विथ फॉलोइंग सिम्टम्स। ये बॉडी के साइड में ट्रीट करते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं हाइपोकंड्रिक पेन, कोफ में दर्द, ये हमारा लेफ्ट और राइट नाभि के ऊपर की तरफ वाला भाग है, नाभि के ऊपर वाला हाइपोकॉन्ड्रिक कॉन्ड्रिक जो एक बार हमने हमें 9 पार्ट बताए थे। तो नाभि के ऊपर की तरफ लेफ्ट और राइट में हाइपोकॉन्ड्रिक ये वाला भाग है। ये लिवर और गॉलब्लैडर वाला एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे अगर पेन होता है तो ये इसके सिम्टम्स हैं। और ये पैर के बाहरी भाग में दर्द हो या फिर गर्दन के बाहरी भाग में दर्द हो, तो इन सारी प्रॉब्लम में हम यांग रेगुलेटर मेडिसिन को ट्रीट कर सकते हैं। शरीर के पांच भाग में हो कोई रोग, कोप में दर्द हो जाए, पार्श्व गर्दन या पार्श्व पैर में दर्द हो जाए, तो यांग रेगुलेटिंग वेसल को उपचार दे सकते हैं। इट ट्रीट्स साइटिका विद फॉलोइंग सिम्टम्स। इसमें गॉलब्लैडर टाइप का हमने देखा, गॉलब्लैडर टाइप का अगर होता है साइटिका, पेन इन लेटरल एंड सुपीरियर कॉर्नर्स ऑफ सैक्रम। इसमें पेन रेडिएट्स टू द लेटरल साइड ऑफ द लेग अलोंग गॉलब्लैडर मेरिडियन। गॉलब्लैडर मेरिडियन वाला उसमें हमने यूबी टाइप का साइटिका देखा था, ये हमारा गॉलब्लैडर टाइप का साइटिका होगा। पेन अराउंड लेटरल नी के चारों तरफ पेन हो, तो सैक्रम साइटिका जब हो जाए, गॉल ब्लैडर चैनल से पैर में आए, लेटरल नी के पास में दर्द हो, तो यांग नियामक उपचार जाए। इसमें नी के पास भी दर्द होगा, उसमें नी के पास दर्द नहीं था, वो यूबी टाइप की थी और ये हमारी गॉल ब्लैडर टाइप का साइटिका है। उसके लिए हम यांग रेगुलेटिंग ट्रीट कर सकते हैं। अगर एक पाँव छोटा हो दूसरे से, दूसरा पाँव द लॉन्गर लेग जो लंबा पाँव है, इसका मतलब है वो रोगग्रस्त है, उसमें प्रॉब्लम है, तो उसको उपचार करने के लिए हम यांग रेगुलेटिंग वेसल को ट्रीट कर सकते हैं। जिधर का पैर लंबा होगा उधर का कंधा भी, ये इसका एक सिम्टम है, जहाँ का पैर लंबा हुआ वहां का कंधा भी थोड़ा सा झुका हुआ होगा। अगर राइट लेग लॉन्गर है, लंबा है, तो बोथ मेल और फीमेल के लिए उपचार है। TW5 राइट में टोन करेंगे और गॉल ब्लैडर 41 लेफ्ट में सेलेक्ट करेंगे। और SI3 लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हम इवन मेथड मेथी दाना से हम लगा सकते हैं। और UB62 भी इसमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इवन मेथड से यूज करेंगे। अगर लेफ्ट लेग लंबा है मेल और फीमेल दोनों के लिए, तो इसमें हम यहाँ TW5 ट्रिपल वार्मर का 5 पॉइंट लेफ्ट में टोन करेंगे और गॉल ब्लैडर 41 को हम राइट में सेलेक्ट करेंगे। UB62 को और SI3 को दोनों को हम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इवन मेथड से ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है यांग रेगुलेटिंग वेसल ट्रीट्स ईयर प्रॉब्लम ड्यू टू लिवर फायर राइजिंग और गॉल ब्लैडर डिसहार्मोनी। अगर लिवर फायर बढ़ जाती है या गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर तो उसके कारण ये ईयर प्रॉब्लम हो जाती है, तो ईयर प्रॉब्लम को भी ये ट्रीट करती है। जैसे कि इसके सिम्टम्स होते हैं कान में टिनिटस, घंटी की आवाज होना या बहरापन। लिवर फायर अगर बढ़ जाती है तो मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, टिनिटस और डीफनेस हो जाती है, तो हम यांग रेगुलेटिंग को ट्रीट करेंगे। अगर ब्लड प्रेशर घट जाए, दर्द माइग्रेन का हो जाए, वन साइड में रोग सताए, तो भी हम यांग रेगुलेटर को उपचार देंगे। वो पांच पैर की पेशी बेकर्स लेग जब हो जाए, काफ मसल की हो हाइपरटोन, याक नियामक तक उपचार चाहे। हमने अभी देखा था कि जो ब्रेड बनाने वाले होते हैं वो पैरों से उसको सानते हैं, तो उनकी जो काफ मसल होती है वो कड़ी हो जाती है, उसे बेकर्स लेग कहते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो हमने यांग हील में भी देखी थी और यांग रेगुलेटिंग दोनों ये उपचार इसमें हम दे सकते हैं।
हाथों की उंगलियों में कोई हो दर्द, ईगल टोस जब हो जाए, एक पैर अगर लंबा हो जाए तो यांग नियामक उपचार चाहे। चील की तरह पाँव की उंगलियां हो जाती हैं, एकदम टेढ़ी और कड़ी से चील की तरह एकदम कड़ी हो जाती है और टेढ़ी हो जाती हैं, चलाना कठिन हो जाता है तो उसे ईगल टोस कहते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो भी हम यांग रिक्रूटिंग को उपचार दे सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए थे कि जैसे ईगल टोस अगर होती है तो कौन सा हम ट्रीट कर सकते हैं। तो उसके लिए छोटे 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 से दे रखे हैं, इनको हम कहीं लिख लेते हैं तो हमारे एग्जाम में बहुत हमें याद करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। एक क्वेश्चन ये भी आया था ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया का, कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया में कौन सी हम वेसल को ट्रीट करेंगे। तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया ये क्या होता है, ये एक पेन होता है, ये ट्राइजेमिनल फेज की हमारी क्रेनियल नर्व होती है। तो ट्राइजेमिनल नर्व होती है फेज की, ये पेन बहुत सीवियर होता है और इसके 3 डिवीजन होते हैं। फर्स्ट डिवीजन इसका ऑप्थेल्मिक डिवीजन होता है, नेत्र संबंधी। दूसरा इसका ऊपरी जबड़े से संबंधी होता है जिसे मैक्सिलरी बोलते हैं। और थर्ड होता है मैंडिबुलर, जो नीचे जबड़े से रिलेटेड होता है वो होता है। तो इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी हो जाए या धमनी प्रदाह हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए या राइटर्स क्रैम्प हो जाए। राइटर्स क्रैम्प क्या होते हैं कि एक लिखने की प्रॉब्लम होती है। ये भी हमें सर ने बताया था कि उन्होंने किसी को देखा था कि लिखते लिखते जैसे एकदम से लिखा नहीं जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब पेन नहीं पकड़ा जाता है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है तो हम इस वेसल पर उपचार दे सकते हैं। तो लॉस ऑफ पावर ऑफ परफॉर्म सर्टेन मूवमेंट्स, कुछ मूवमेंट्स करने में प्रॉब्लम आती है जैसे रिक्वायर्ड, जैसे राइटिंग लिखने में, टेलीग्राफिंग करने में, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग अगर कुछ बजा रहे हो आप तो हो जाता है। ड्यू टू स्पेस्मोटिक एक्शन ऑफ द कंसर्ट मसल, कोई एक तरह की मसल होती है उसकी प्रॉब्लम के कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम इसमें यांग रेगुलेटर मसल को ठीक कर सकते हैं। कंधा जब जकड़ जाए, दर्द कंधे के पीछे आए, अगर एक तरफ का कोई हो रोग तो यांग रेगुलेटिंग मसल उपचार चाहे। थ्रोम्बोसिस हो जाए, अगर क्लॉट आ जाए कहीं पर, तो चर्म रोग कैसा भी हो, मुंह नाक से ब्लीडिंग होने लगे तो भी हम यांग रेगुलेटिंग मसल को ट्रीट कर सकते हैं। बेड वेटिंग होने लग जाए, हार्ट बर्न भी तुम्हें सताए, आंखें जब फड़कन लग जाए, अगर बेड वेटिंग हो, हार्ट में जलने लग जाए, जलन होने लग जाए, आंखें फड़कने लग जाए तो भी हम यांग रेगुलेटिंग को ट्रीट कर सकते हैं। पल्स की गति बढ़ जाए, बिल्ली तुमको हो जाए, बिल्ली आंख में हो जाती है, एक दाना सा हो जाता है, रेटिना में जब सूजन आ जाए तो इसे भी हम याग रेगुलेटिंग से ठीक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं DW5 के बारे में। DW5 इसका मास्टर पॉइंट है, उसके बारे में हम देखते हैं। ये एक तो बहरेपन के लिए बेस्ट पॉइंट है और माइग्रेन के लिए, दो के लिए तो बहुत अच्छा पॉइंट है ही है। उसके अलावा आर्टराइटिस, आर्टराइटिस मतलब धमनी का पदार्थ, जो धमनियां होता है उनके इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसके लिए। बहरेपन के लिए डिफिकल्टी बैंडिंग एंड स्ट्रेचिंग आर्म एंड एल्बो, हमारी आर्म्स को और एल्बो को मोड़ने और फैलाने में, या तो मोड़ना या फैलाना, उसमें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम TW5 का यूज कर सकते हैं। पांचों उंगलियों में दर्द, पांचों उंगलियों में अगर पेन हो रहा है मोड़ने में या कुछ काम करने में तो भी हम TW5 को यूज कर सकते हैं। हीट डिजीज, गर्मी से जनित जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें माइग्रेन आ सकता है, सर दर्द माइग्रेन, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन, चर्म में इन्फ्लामेशन आ जाए, जॉइंट पेन, माइग्रेन, रैपिड पल्स, रेड स्वेलन एंड पेनफुल आईज, सूजी दर्दीली लाल आंखें, रिब केज पेन, पिंजरे में दर्द, शार्प पेन इन हैंड्स एंड फिंगर, हाथों और उंगलियों में तीव्र दर्द होना, टिनिटस, कानों में आवाजें आना, अनएबल टू ग्रैस्प थिंग्स, चीजें पकड़ ना पाना, अगर चीजें पकड़ते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम TW5 को यूज करके हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हमने देखा कि कितना इम्पोर्टेंट हमारा ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल के 2 चैप्टर हैं। सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यांग हीट और यांग रेगुलेटिंग, ये 2 चैप्टर आज हमने पढ़े। तो थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, हमारा जो है दो चैप्टर और खत्म हुए और हम लोग जो है आज मैडम ने ज्वाइन नहीं किया शायद, रेखा मैडम है ना उसकी सेमेस्टर 4 में। हाँ सर, वो नहीं आई आज। हाँ, वो नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कर लें और फिर, क्योंकि हम लोग अभी एक चाइनीज में बाकी है, पूरी किताब बाकी है पतंजलि योग, वो पूरी होनी है। इसमें चैप्टर कोई बाकी रह गया है क्या? तो हो गया, इसमें का हो गया, इनमें सारे सेक्शन चैप्टर हो गए। 9 हो आज गए सर। हो गए, सारे हो गए। जी सर। सारे हो गए हैं। तो अब हम लोग इसके बाद फिर शुरू करेंगे उस पर
पतंजलि पर हम लोग आगे शुरू करेंगे। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं और कोशिश करेंगे हम लोग जो ज्ञान हमको मिले किसी रूप में, किसी को भी मिले, वो सब उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करिए ताकि आपका ज्ञान बढ़े और जो नहीं जानते उनका भी ज्ञान बढ़े, ताकि विधा जो है, जो हमारी थेरेपी है, वो प्रचलित हो और उस विधा का प्रचार हो, तभी जो है मानवता का कल्याण होगा। और हम लोग खेमका सर के जो सपने हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, तभी ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर हम लोग अभी आते हैं। थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू।